हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी। थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। काफी अरसे से बात नहीं कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ बातें चल रही है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस रहेगा। और जो लोग थर्ड पार्टी मतलब जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, और कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन हो हम बात करेंगे यहाँ पर, देखते हैं। और थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसके लिए अलग से कार्ड्स देखेंगे। पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ फ्रेंड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। आपके लिए भी बात करेंगे। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है और किसी के बारे में कुछ अच्छी राय कायम करने जाते हो, वैसे ही लोग अपना रियल दिखा देते हैं रूप कि हम तो ऐसे हैं, तुम इतना अच्छा कैसे सोचने लग गए, है ना। यही हो रहा है ना आपके साथ। चलो बात करते हैं। चाहे वो आपके अभी के रिश्ते की बात हो, पहले से रिश्ते में हो, या फिर मैरिड हो, या रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपसे बात करेंगे आने वाले टाइम में, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कम्युनिकेशन की एनर्जी फर्स्ट कार्ड के साथ ही आई है और जेमिनी की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन जहां से हम देखते हैं तो बातचीत तो होगी आपके पर्सन की ओर से, कॉल मैसेज आए या फिर आप करो या जैसे भी है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बातचीत होते हुए नजर आ रही है। आपके पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, पुरानी बातें भी निकाल सकते हैं वो, आपके बारे में बोल सकते हैं, और अभी जो चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और आने वाले कल के लिए भी बात करेंगे। ये भी बात यहाँ रहेगी, मतलब हर तरह से वो आपसे कनेक्ट करते हुए, मतलब हर तरह से वो आपके साथ डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। और यहाँ पर ये डिस्कशन हाल ही में अगर हुआ है तो बातें आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पर देखिए आपको गुस्सा बहुत आ सकता है इन दिनों आपके पर्सन की वजह से, ठीक है। उसने देखो आप दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे थे, ऑन एंड ऑफ बातें हो रही थी, और फिर से कुछ इश्यूज हुए और फिर आपने बातचीत करना बंद किया और फिर से आप कनेक्ट हो गए दोनों। और कनेक्ट होने के बाद आप सही से बात कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, उसकी हेल्थ की केयर कर रहे हो कि हाल ही में कुछ होके गया था तो उस टाइम आपके पर्सन की हेल्थ बहुत ज्यादा सीरियस लेवल पर खराब हो गई थी। तो आपने कहा होगा कि पहले हेल्थ का ख्याल करो, फिर जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचना या चीजों के बारे में सोचना। पैसा जरूरी है लेकिन हेल्थ भी तो जरूरी है। तो उसने उसका आपको, हो सकता है ये एक पॉइंट है, ऐसे कई और पॉइंट हो सकते हैं कि किसी पर भरोसा क्यों रखा, आपने बोला होगा उस पर भरोसा क्यों किया, तो यही होना था। थर्ड पार्टी को क्यों लेकर आए लवर पर्सन को, तो यही होना था। अगर ऐसी कोई भी बातें आपने बोली है, हेल्थ हो, थर्ड पार्टी हो, कोई और पर्सन हो, तो भी आपके पर्सन ने आपको बहुत गलत तरीके से समझा है। फिर आपने उसको मतलब सुना, और फिर आपका कोई इरादा नहीं था कि वो ऐसा कुछ आप उसको बोल दो, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आप उसको खरी खोटी सुना सकते हो बहुत ही शुगर कोटेड वर्ड्स में। लेकिन आप बोल सकते हो उसको ये बात कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि हमने अपने बचपन से लेकर अब तक क्या स्ट्रगल किया है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो करना चाहिए था, तुमने काम पहले ही शुरू करना चाहिए था, करियर पर ध्यान नहीं दिया, पहले ही करियर करना था, ये कैसा बोल सकता है तू या सकती है, ये आपके मन में आ सकता है। तो आप उसको सुना सकते हो कि तूने वो जो नहीं देखा है जो हमने देखा है ना। हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, सभी के होते हैं अलग। तो इसका मतलब ये तो नहीं है हम किसी को भी किसी की बात पर से उसके पास्ट में जाकर बोले। प्रेजेंट में बोलो, जो होना है, जो है बात है, प्रेजेंट में बोल सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में भी वो पर्सन की सिचुएशन, मतलब आपकी, देखिए आप ही की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में भी आपकी जो सिचुएशन है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप किसी चीज को लेकर 10 बार सोचते हो, फैसला लेने से पहले बहुत बार सोचते हो, आप बाहर निकलने से पहले सोच रहे हो। तो ये गलत कहाँ है? गलत है इसमें कुछ? अगर आप हेल्थ के बारे में सोचते हो, खुद के, दूसरों के, अपने पार्टनर की, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि आपने देखा है हेल्थ का केयर नहीं किया तो क्या हो सकता है, लोग तो मतलब, है ना, डेथ हो जाती है लोगों की, मतलब लोगों को खोना भी पड़ता है हमें। तो ये आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हो, अवेयर हो गए हो। इसलिए आप है ना छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हो कि वो चीजें बिगड़े नहीं। जितना हो सके कंट्रोल कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं हेल्थ की, उतनी करें। बाकी तो चीजें हमारे हाथ में है नहीं, जो होना है वो होगा, लेकिन केयर तो हम कर सकते हैं, अवेयर तो रह सकते हैं, प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं। तो ये बात आप समझते हो और इसी बात को फॉलो करते हो, तो गलत क्या है इसमें? ठीक है। फिर रिश्ते की बात हो, किसी के साथ बात करने की बात हो, या कहीं बाहर जाने की बात हो, किसी पर्सन पर ट्रस्ट करने की बात हो, तब भी वहां पर आपकी कुछ लिमिट से आप अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हो। तो यहाँ पर आप गलत कहाँ हो? कहीं भी नहीं हो, क्योंकि लोगों ने, दुनिया ने आपको जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं उसको आप अपने लेसन नहीं बनाओगे तो क्या, कहाँ से फिर क्या मतलब क्या मतलब रह जाएगा उस पेन का, उन प्रॉब्लम्स का जो आपने लाइफ में झेली है। प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है कि हमें सिखाने आती है कि देखो ऐसा वक्त आता है तो ऐसे बिहेव करना होता है, ये पहले से किया होता तो ये नहीं होता। तो आप अब पास्ट में जाके चीजें सही नहीं कर सकते हो, अभी कर सकते हो। इसीलिए आप
अपने अपने आप के लिए, खुद के लिए, मतलब अपनों के लिए और अपने पार्टनर के लिए भी आप यही चीजें अपनाते हो कि नहीं पहले हेल्थ सही करो, पहले ये चीजें कर लो ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन लोग आपके हिसाब से या आप जैसा सोचते हो वैसे ही सोचे जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर क्यों ना हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। तो आपको गुस्सा आ सकता है जब वो आपको आपके पास्ट को लेकर कुछ बोल दे कि जब तुम इतने इयर्स के थे तभी तुमने ये करना था, वो करना था, तो आपको गुस्सा आ सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहेगी, बातें बहुत होगी, डिस्कशंस बहुत होने वाले हैं, और उन डिस्कशंस की वजह से ये आपके जो कम्युनिकेशन होगा उसके बाद में आपका कॉन्वर्सेशन किसी और ही ट्रैक पर चला जाए, ये हो सकता है। अगर आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है और अगर कंट्रोल कर पाओ तो आप कर सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता आप इस बार कंट्रोल कर सकोगे अपने गुस्से को या अपनी बात को। और सही भी है ना, जो चीज वो जानता ही नहीं है तो वो बोल रहा है रही है, तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे उसको? पहले ही लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हो, तो ये बात यहाँ पर है। उसके तरफ से भी बहुत कुछ झेला है आपने, आपके पर्सन ने तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आपको सिखा दिया है सब कुछ, तो फिर आप अपनी बाउंड्री लेकर ही चलोगे ना। उनके अगर आपकी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी है और वो लोग समझो नहीं मान रहे थे मैरिज के लिए आपके, या मैरिज हो रखा है और फिर भी वहां से आपको तकलीफ हो रही है, तो भी आपने देखा है किस तरह से आपके बारे में बोला गया है, बहुत ही गलत तरीके से बोला गया है। ठीक है, वो तो अभी वर्ड्स बोलना भी सही नहीं लगेगा, लेकिन आप खुद समझ गए हो, है ना। मैं चैनल पे नहीं बोल सकते वो, तो यहाँ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप समझ गए हो इतना गलत लेवल पर आपको बोला है, तो आप क्यों बर्दाश्त करोगे किसी की? तो ये बात यहाँ पर है। हाँ, भले ही वो लोग रहे ना रहे आपके लाइफ में, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है उनके साथ आपका थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस हो सकता है। आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड करने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, जो बातें हैं वो अभी भी वैसी ही है, और आपके पर्सन का माइंडसेट भी वैसा ही है, और वो ये सोचते हैं कि आपका माइंडसेट गलत है, आपने अपना माइंडसेट बना के रखा है ना। आपको कुछ चीजों की जरूरत है सुधारने की और सुधरने की, वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खुद के मतलब उनकी सारी बातें सही होती है ना, सारी चीजें सारी गलत, आप सारा सब कुछ गलत आप ही करते हो, ऐसे उसको कहना है, या इसी तरह से उसका एटीट्यूड रहेगा आने वाले टाइम में। किसी के लिए अभी अभी यही आपने फेस किया है, या आने वाले टाइम में ये चीजें रिपीट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन ये सब करने के बाद अपने आप को लेकर वेट एंड वॉच में चले जाएंगे, मतलब बिल्कुल शांति हो जाएंगे, आपके साथ बात करेंगे पहले अच्छी, फिर ऐसी, फिर वैसी, और फिर एकदम शांत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका अपना खुद का एक माइंडसेट है, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं और आपको समझा रहे चीजें। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन पास्ट में जाकर मत बोलो, जो बोलना है प्रेजेंट में बोलो, ये आपका कहना रहेगा। ठीक है, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पर, इस रिश्ते में भी और आपके लाइफ में भी। ठीक है, आप पुराने जैसे अब पहले जैसे थे अभी वैसे नहीं रहे हो, आप अपनी बाउंड्री जानते हो, आप अपने तरफ से एक्शन लेना जानते हो। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, पता नहीं है, तो वो आप अपने पर्सन से पूछोगे ही ना, ये ऐसा होता है क्या, वो वैसा होता है क्या, दुनियादारी की जो चीजें होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर से भी आपको सुनना पड़ सकता है कि तुमको इतना नहीं समझता है, इतना क्या डरना है, ये है वो है, तुम तो ओवर थिंकिंग करते हो, ये वो बहुत सारी चीजें वो बोले, इस तरह की मिलती जुलती ये पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा, आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा, खुशियों की वजह बनेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज जो अभी आपके लाइफ में आने जा रहा है। ठीक है, आपके रिश्ते में जो चेंज आने जा रहा है वो आपके रिश्ते के लिए और आप दोनों के लिए भी हैप्पीनेस लेकर आएगा। ठीक है, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, आप लोगों की क्लैरिटी मिलेगी, आपको अच्छे लोगों से आप मिलोगे इन दिनों, ये भी रहेगा। ठीक है, जो दिया है वही पाया है, ये एनर्जी तो रहती ही है, जो देंगे वही मिलेगा, जो बोया है वही काटेंगे, वो पता है ना आपको, रीप एंड सॉ। उसी तरह से तो यहाँ पर जो मैनिफेस्ट किया है वो आप अपने लाइफ में पाओगे। अच्छा मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो तो अच्छा रहेगा। एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, उसको लगेगा कि कुछ पलों के लिए उसने आपको खो दिया है, ऐसे उसको लग सकता है, और आप भी थोड़ा सा अपनी दूरियां बनाकर ही चलोगे, ये भी लग रहा है। मैंने बोला और कार्ड्स देखो कैसे आ गए, 10 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स। तो आपके पर्सन की परिस्थितियां बदलने जा रही है, उसको स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी फिर से उसके तरफ जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कुछ लोग अभी सो नहीं पा रहे थे 15 दिन से सही से, 8-10 दिन से, कोई तो कोई 15 दिन से, तो कोई 4-5 दिन से सही से सो नहीं पा रहे थे। नींद आ रही है, आंखों में आके भारी हो रही है, फिर भी नींद नहीं लग रही है, और नींद अगर खुल रही है रात में तो वो लग ही नहीं रही है, 3-4 घंटे आप जागते ही रह रहे हो। तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, आपने अपने पर्सन की एनर्जी यहाँ पर
अपने ऊपर ले ली है, ये बात नजर आ रही है कि उनको स्लीपलेस नाइट्स के इश्यूज हो रहे हैं, उनको नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम, इंसोमेनिया हो रहा है, आंखों में नींद है पर लग नहीं रही, ऐसे आपको हो रहा है। आपको तो नींद आ रही है पर लग नहीं रही, नींद आ नहीं रही, हो नहीं रही सही से नींद, तो ये उनका प्रॉब्लम है, उनकी एनर्जी है जो आपने अपने तरफ खींच ली है, या वो उनके वजह से आपको हो रहा है, ये बात है। ठीक है, एक पेनफुल एंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स है। पेनफुल एंडिंग के बाद एक बहुत ही ब्राइट न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर, और खुशियों वाली एनर्जी रहेगी, लेकिन एक पेनफुल एंडिंग फिर भी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है एक पेनफुल साइकिल एंड हुआ हो आपके लाइफ का, कि जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है ऐसा कोई रिश्ता, या जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है ऐसा एक साइकिल एंड हुआ हो आपके लाइफ में। बार बार सेम रिश्ते, मतलब सेम पर्सन तो नहीं, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है आपके लाइफ में, सेम लूप में फंसे जैसा लग रहा है आपको, कि यही चीजें हो रही है, मुझे खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं, ऐसा कुछ आपके माइंड में आ सकता है। तो फाइनली यहाँ पर एक दी एंड दिखाई दे रहा है, आपको क्लैरिटी मिलेगी इससे, बाकी किसी का कुछ हो ना हो, आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी इससे। हम किसी का बुरा तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो भी हो उनके हाथ से उन्होंने किया है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी लेकर आ रहा है, ये टाइम जो है आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आएगा। ठीक है, और इससे आप आगे जो आपको डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, उसके लिए रेडी हो जाओगे। आपका एक्शन प्लान अभी रेडी करना सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन जो आपको लेना है ना, फिर जैसे कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये डिसीजन अपने करियर का डिसीजन है ना, और नए पर्सन का डिसीजन, तो ये डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये चीजें तो जो फेटेड है वो होके रहेगी, मतलब जो प्रारंभ में लेकर आए हैं वो होगा ही होगा, वो तो आपको पता है। 10 की एनर्जी आई है यहाँ पर, और से तो देखिए कैसा है ना, कुछ बर्डन आपको फील हो सकता है, या आपके पर्सन को ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी, आपको फील हो सकता है या आपके पर्सन को भी। ठीक है, और वो जो है अपने आप को कोसेंगे आपके पर्सन की, मैंने ऐसा नहीं करना था, इसको हर्ट नहीं करना था, सही तो है, मैं तो इसको समझाने गया पर मुझे पूरी बात तो पता नहीं थी, फिर मैं कैसे बोल गई, ऐसे उनको लग सकता है, वो मेल है चाहे फीमेल है। तो उनके ही दिल और दिमाग में अभी कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, टग ऑफ वॉर जो है, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है वाली सिचुएशन, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आपके पर्सन के माइंड में क्रिएट होगी, और उस वजह से उनके बिहेवियर भी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, वो थोड़ा डिटैचमेंट में जा सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आप डिटैच हो सकते हो उससे। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, थोड़ा टाइम के लिए आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस, एक दूरी आ जाए, ये हो सकता है। टॉवर की भी एनर्जी है, जो नहीं वो सारे कार्ड्स आ गए, तो ठीक है। यहाँ पर मतलब ऐसा है, टॉवर आना कोई गलत बात है नहीं, पर पहले ही वो एनर्जी आ चुकी थी यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ तो है जो ब्रेक होगा यहाँ पर। ठीक है, एंडिंग होगी। ठीक है, लेकिन जो एंडिंग है उसमें से पेन तो चलो ठीक है ना, पेन तो होता ही है, थोड़ा बहुत दुख होता ही है, दर्द सुख है तो दुख भी है ना। तो यहाँ ऐसा है कि इसके बाद में जो क्लैरिटी मिलेगी ना वो बहुत अच्छी रहेगी, और एक अच्छी नई शुरुआत, हैप्पी न्यू बिगिनिंग आपके लिए रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक साइकिल है जो एंड तो होगा ही होगा, फिर उसका नया साइकिल तो स्टार्ट होना ही होना है, तो एंडिंग है तो न्यू बिगिनिंग उसके साथ साथ ही चलती है। तो इस बात को समझना है कि किसी वहम से बाहर आ रहे हो, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बनी नहीं थी वो उससे बाहर आओगे, ये बात भी रहेगी। अब यहाँ पर आपके पर्सन की बात कर लेते हैं, तो उनका ऐसा रहेगा कि ये टॉवर जो है उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? तो उसका ईगो, उसका जो खुद को आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट वाला जो एक टैग लेकर घूमते हैं, वो किसी के पर्सन जो है वो एटीट्यूड से बोलते हो गए एग्रेसिवली कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, मैं हमेशा सही होता हूँ, होती हूँ। लेकिन किसी के पार्टनर जो है वो साइलेंटली अपने साथ रखते हैं वो टाइटल, जैसे कि हाँ ठीक है बोल ले, और साइलेंटली अपने आप को सही साबित करते हुए आपको साइडलाइन कर देते हैं। अगर ऐसा भी है तो भी उनका ईगो और उनका झूठा माइंडसेट जो है वो टूटेगा। जो भी उनका माइंडसेट है, और अपने हिसाब से दूसरों को देखना, अपने नजर के हिसाब से देखना, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू दूसरों को देखना, यानी ये क्या है? तब तो वो नहीं थे ना आपके साथ जब ये सारी चीजें हो रही थी। तो आपके पर्सन पर पछताने का बहुत बड़ा टाइम, मतलब ऐसा रहेगा उसने जिंदगी में कभी पछतावा ना किया हो, इतना इतना पछताने का वक्त उसके ऊपर आएगा कि उसको रिग्रेट फील होगा, गिल्ट फील होगा, उसको आपके साथ रियूनियन करना है, पर क्या करे, अपने जुबान से जो बोल गया है या गई है वो, उसका तो कुछ नहीं कर सकते है ना आप। ठीक है, तो आप तो वैसे ही पहले से ही थोड़ा दूर ही दूर रह रहे थे, और उस वजह से ये सारी चीजें हुई है। कहीं ना कहीं से तो देखा जाए तो वो खुद को मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा, आपका जो साइड है उससे थोड़ा भारी है, मतलब आप उससे कई गुना अच्छे हो। ऐसा अच्छा बुरा हम ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमने, लेकिन देखा जाए तो वो चीजें है यहाँ पर। इतना सहने के बाद भी आप स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो। उसने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा होगा, लेकिन आपके जितना नहीं, ये बात यहाँ पर है। ठीक है,
तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, क्लैरिटी आएगी। अगर इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है तो क्लैरिटी आएगी। आपके पर्सन का ईगो और एटीट्यूड सब साइड होता नजर आ रहा है, यहाँ पर टूटेगा ही वो सब कुछ वहम उसका। ठीक है, वो अपने माइंडसेट के साथ चल रहा था, वो माइंडसेट भी टूटेगा यहाँ पर। ठीक है, माइंडसेट पीछे रह जाएगा, उसको अपने ऊपर फिर से सोचना पड़ेगा अपनी बोली हुई बातों पर। और आपको खोना यानी अब कैसा करेंगे, आपको तो खोना ही है इसने, तो उस पर भी उसने सोचना है फिर अगर ऐसा कुछ हुआ है कहीं पर। तो जहां ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है वहां पर शादी की बातें आगे बढ़े। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपके मैरिज में क्लैरिटी नहीं थी, आपके रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी, तो क्लैरिटी मिल जाए और खुशियों वाला टाइम बना रहे, ये रहेगा। ठीक है, तो जब भी कोई स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आते हैं तो एक अच्छी शुरुआत ही होती है, तो वो भी एनर्जी आप फील करोगे इन दिनों, वो भी सब कुछ रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारी सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, विन विन सिचुएशन रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूं, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो अगेन एंड जेमिनी। ठीक है, हेवी एनर्जीज। माइनर अरकानास में यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। आप दोनों के बीच में कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है तो इसे देखिए, अगर आपको कंफर्म पता है तो, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। डाउट के बेस पे ना देखे तो बेहतर रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉरवर्ड, वो विजडम। ओके, उन दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मजा आया था इन लोगों को। अभी पीछे मुड़कर जब देखते हैं ना, ये आपके पर्सन हो या थर्ड पार्टी हो, कि किस तरह से इस रिलेशनशिप में आए, फिर क्या क्या सपने देखे, क्या क्या सोचा, ये सारी चीजें, तो बहुत ही ज्यादा उनको अच्छा फील होता है कि क्या सोचकर इस रिलेशनशिप में आए थे, वो पलों को याद करते हैं तो बहुत ही मतलब उनके हिसाब से। ठीक है, बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते थे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन था, सारी चीजें थी। और अब ऐसा है कि अकेलापन बहुत है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में, बहुत लोनलीनेस की एनर्जी यहाँ पर है। अब अवेयरनेस में आ रहे हैं, पास्ट की बातों को याद भी कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे। उनका जो सोच है वो बदलेगा, सोच में ही बदलाव आए तो ही चीजें बदलती है, तो ही इंसान बदलता है। ठीक है, अब उसको समझ में आएगा कि उसने क्या कर लिया है, अवेयरनेस में आएंगे। किसी बड़े बुजुर्ग जो है उनके कोई घर में या कोई आसपास या कोई फ्रेंड है बड़ा, तो वो उनको समझाए, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो इनको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है, क्या कर रहा हूं मैं, ये बातें या रही हूँ, तो ये सब कुछ रहेगा यहाँ पर। अब इनको रियलाइजेशन का टाइम रहेगा और अपने ऊपर वो मतलब अपना खुद का कंट्रोल अपने ऊपर लेंगे वो। जैसे कि उसके थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे थे, अब उसके हिसाब से ना चलते हुए खुद को समझेंगे कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। चूज वाइजली। अब उसको लगता है कि मुझे सही से डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना, नहीं तो उसको वो साइकिल रिपीट नहीं करनी है अपने लाइफ में जो पहले कर चुका है या चुकी है। ठीक है, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, तो दुख दर्द तकलीफों से भरा हुआ रहेगा ये टाइम इनके लिए। एक दूसरे को किया हुआ हर्ट याद आ सकता है, थर्ड पार्टी को भी और आपके पर्सन को भी, दोनों को भी। ठीक है, टेम्पो कर इस रिश्ते में गए थे ये लोग, सिर्फ अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, नथिंग मोर देन दैट, ये बात है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, सोच कर तो गए थे बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत अच्छा मतलब लाइफ इसके साथ होगा ये वो, अब ऐसा हो गया है कि अब आंखें खुली है आपके पर्सन की और वो थर्ड पार्टी की भी, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के नेचर से, जो रियल स्वभाव होता है उससे तो वाकिफ नहीं थे, वो तो धीरे धीरे ही होना था। तो उसके बाद में समझ में आया कि वो दोनों भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है, चाहे बाकी चीजें मैच हो रही है लेकिन दोनों के स्वभाव मैच नहीं हो रहे, क्योंकि रहना तो दोनों को ही साथ में है। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है और डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो धोखाधड़ी यहाँ पर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और करेंगे आने वाले टाइम में, और फिर आंखें खुलेगी, अवेयरनेस में आएंगे और समझ में आएगा कि क्या गलत कर दिया इसने, आपके पर्सन ने, और क्या खो दिया इसने, तो थर्ड पार्टी के बीच में लाकर। अभी आप लोग तो शायद ही इस पर्सन को अपने लाइफ में जगा दो, मुझे नहीं लगता आप लोग इसको फिर से एक्सेप्ट करोगे। आप में से काफी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर कहीं पर हो सकता है कि ज्यादा बातें खराब ना हुई हो सकता है, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं, कंसिडर योर फाउंडेशन। रिश्ते की शुरुआत कैसे की थी ना, वहां पर जाकर सोचो, वो थोड़ा पास में जाकर, कि रिश्ते में जो शुरुआत की थी तो वो किस बेस पे की थी।
वो याद करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आज हम क्या कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए हमने क्या करना चाहिए पॉजिटिवली। लव मेक्स द डिफरेंस। ट्रू लव ना सच में जिंदगी में बहुत बदलाव लेकर आता है। हर जो वुंड होता है, दुख दर्द तकलीफ होती है पास्ट की, जो ट्रू लव भुला देता है। और ये सच है, लेकिन ट्रू लव करने वाला इंसान भी तो चाहिए ना उस हिसाब से। तो आपके पर्सन को तो आपके रूप में वो मिल गया, लेकिन आपको तो कहीं से भी नहीं मिला है। ये बात आप सोच रहे हो, अभी रीडिंग सुनते वक्त आपके मन में ये बात आएगी कि मैंने, ठीक है उसको तो मिल गया पर मेरे को तो नहीं मिला कुछ, ऐसे ऐसे आपको लग सकता है। हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए। लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। पेशेंस रखिए, थोड़े होगा, हमारा दिन भी आएगा, है ना। पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। देखिए कैसा है ना, जब हम कुछ बोल देते हैं या हमारा टाइम कमजोर होता है ना, तो जिसको एक्सपीरियंस है भी नहीं भी, उसकी पात्रता है नहीं है, तब भी वो लोग हमें सुनाने बैठ जाते हैं। पर जब हमारा सिक्का चल पड़ता है तो लोग ऑटोमेटिकली दूर रहते हैं। तो अब आपने सोचना है खुद को किस तरह से पॉजिटिवली पावरफुल बनाना है। पावर पावर चाहिए, फिर वो नॉलेज की पावर होती है, पैसे की तो होती है आपको पता है, लेकिन नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज लेकर चल रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो। लोग क्या बोल रहे हैं वो उनके सहूलियत से बोलते, क्योंकि उनको उनके हिसाब से आपसे सारी चीजें चाहिए होती है, जो अब नहीं मिल रही है, जो पहले मिल रही थी। ये बातें रहती है सारी। अब आपके पर्सन रियूनियन चाहेंगे, यहाँ पर आपसे मिलना चाहेंगे, आपको मिस भी बहुत करने वाले हैं, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, वो नील डाउन होकर फिर से प्रपोज करे आपको, ये भी बात हो सकती है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ओके, चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, सिर्फ आपके लिए। ड्रैगन, देखिए यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आप खुद होकर आगे बढ़कर किसी को पनिश करो। जिसके किए की सजा उसको यूनिवर्स देता ही है, कभी जल्दी कभी थोड़ा लेट, लेकिन देता जरूर है। आप अपने ऊपर फोकस करो, आपको किसी को भी कुछ भी कहने सुनाने की जरूरत नहीं है अभी। लोग जो बोलते हैं ना, तो उनके बोलने पर से वो समझ में आते हैं वो उनके मन में क्या है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी सोच कैसी है। ये सब तभी समझ में आता है जब कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है, संघर्षमय सिचुएशन, है ना, तभी समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बस इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है किसी से, ठीक है, तो ये बात समझ लो। रिलैक्स करो थोड़ा सा अपने साथ, कोई जरूरत नहीं है किसी की हमें, है ना, हम अपने साथ ही बहुत खुश है। जो भी सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लगती है ना, उस सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे मूव ऑन करना ही बेहतर होता है, उसको पकड़ के मत बैठो। ठीक है, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इज इट। खुद के ऊपर है ना, आपको गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब प्राउडी बनकर घूमो, ईगो बनाओ, ईगोइस्टिक बनो, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। प्राउडी बनकर घूमो और ईगोइस्टिक बनो, ऐसा नहीं कह रही हूँ। इसका कहने का मतलब यह है कि लोग चाहे हमें जो भी कह ले, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने जो अर्न किया है ना आज के डेट में, वो अपने बलबूते पे किया है। आप जो भी हो ऑलमाइटी गॉड के भरोसे हो, उनके वजह से हो, ये बात आप समझते हो, और अपने पेरेंट्स के वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।